से हो जाएगा? केवल ठान लेने से हो जाएगा? करने से होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? करने से होगा। यस नो? यस। आपने कभी ये वाला चार्ट अपने घर में लगाया है? यस। किसने लगा रखा? नहीं है तो बनवा लो और इसे दीवार में लगा लो। लगाने के बाद डेट डाल दो, नेक्स्ट दिन कब आ रही है, डेट डली होनी चाहिए। डल जाएगी? यस। ये डेट डलने से फायदा क्या होगा जानना चाहते हैं? यस। आपकी औलाद आपके पीछे बढ़ जाएगी। पापा 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 कब आएगी? पापा ये कब आएगी? आएगी बेटा आएगी, क्योंकि तुम दुनिया को पागल बना सकते हो। तुम्हारी औलाद तुम्हारे खून खा जाएगी। हाँ है ना? यस नो? वाइफ को पता है स्टार मूवी बनने के बाद 5 लाख का हार इसके गले में डले तो वो तुम्हें चैन से बैठ के देगी? आया ना? उसका अगला सवाल है स्टार मूवी कब? स्टार मूवी बनते ही क्या पूछेगी? सफायर कब? सफायर बनते पूछेगी और ये भी बन जाओगे तुम इससे अगला कब? इससे आगे कुछ होता होगा? यस लगा सकते हैं? यस। क्योंकि तुमने जितने नाटक करने थे कर लिए, तुमने जितने घर वालों को गोली देनी थी दे ली, अपलायनों को जितने तुमने एक्सक्यूजेस देने थे दे लिए। सर हमारे साथ ये चैलेंज वो चैलेंज वो चैलेंज। भाई साहब दुनिया से निकलो, कोई चैलेंज नहीं है। क्योंकि जब मैं आरसी माया मैंने किताब पढ़ी, उसमें लिखा था कि एक आदमी से पूछा गया ऐसी जगह बता दो जहां कोई समस्या ना हो, तो उसने बोला वहां चले जाओ 1 लाख लोग बिना समस्या के सोए हुए। कहां? बोला कब्रिस्तान, कोई समस्या नहीं। हेलो? यस। मुर्दा आदमी का रास्ता छोड़ा जाता है, जिंदा के तो टंगड़ी अड़ेगी अड़ेगी, समस्या रहेगी। यस नो? कितने लोगों ने फिल्म देखी है? फिल्म कब खत्म होती है? जब सब मर जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं सर जब सब ठीक हो जाएगा तब करूंगा। बेटा फिल्म खत्म हो जाएगी। कुंभ के मेले में 4 भाई हो गए थे, जैसे ही मिलेंगे दी है। जब तक ये नहीं मिलेंगे जब तक फिल्म चालू है। 3 मिल गए, एक किधर है? मिल ही नहीं रहा है, फिल्म चालू है। जैसे ही मिलेगा हेलो? यस। तो सब कुछ ठीक होने के चक्कर में ना रहे, फिल्म खत्म। 35 साल वाले कितने? 35 से ऊपर वाले। तुम्हारा इंटरवल के बाद का चल रहा है मामला। कौन सा मामला चल रहा है? इंटरवल के बाद का। और इंटरवल से पहले तुमने कोई तीर मारे नहीं। तुम्हें पूरी दुनिया नहीं जानती, ना तुमने उतनी धन दौलत अर्जित कर ली है, ना तुम कोई सेलिब्रिटी बन गए हो, ना तुम्हारे सपने पूरे हो गए हैं। केवल बच्चों को पढ़ाना, उनकी शादियां कर देना, घर मकान बना देना कोई अचीवमेंट नहीं है। ये गरीब आदमी भी कर देता है। यस नो? तो इंटरवल के बाद की फिल्म तो कुछ ऐसी हो जाए, कितने लोग ठान के जाते हैं साहब दिल लगा के काम करेंगे। अब तक किया या ना किया पर आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कितने लोग ठानते हैं? कितने लोग कसम खाते हैं कि सर अब काम ही होगा? कौन नहीं करना पड़ेगा? 1 तारीख को कर ले बेटा, कर बेटा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हेलो? यस। सपने किसके हैं? मेरे। डायमंड क्लब कौन करेगा? कौन करवाएगा? गुरुजी करवाएंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए जाएंगे। यस नो? और कमाल की बात है, आपको चीजें समझाने के लिए तामझाम लगाना पड़ता है ना? पूरा तामझाम, साउंड सिस्टम, ये वो सब। और बाहर एक आदमी ऐसा है जो बिना तामझाम के तुम्हें कैंसर कर देता। एक लाइन मारता, कुछ नहीं है। तो कहते हो सच में? हेलो? करेंगे? प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए? मजा आ रहा है? एक्साइटेड है? ठान लिया डायमंड जाना है? कितने लोग
पक्की बात? बाहर खड़ा है वो, पेश कर लेंगे। हाँ, एक बार जोर से बोला फिर घर में हो सकते हैं। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ, बुला लूं? क्योंकि प्रोग्राम को मेरे को बड़ा फास्ट करना है, जितना समय मैंने उतने में मैंने अपना खत्म कर दिया है, तो घड़ी इसीलिए वापस जाती है जब अपना समय है। परवीन नागर जी को कितने लोग जानते हैं? सभी? पक्का? आप में से बहुत लोग इस टीम में तब आए जब परवीन नागर जी अचीवर बन चुके होंगे, और कुछ लोग तब के हैं जब ये परवीन नागर की स्टेज में बोलना सीख रहे थे, और सर मेरे को बोलते थे परवीन सर का फेस ना यूं हिलता था। मेरे को बोलते थे क्या मामला फौजी है, मैंने कहा फौजी टाइम में गए थे। और फिर सर की परफॉर्मेंस आपने बाद में देखी होगी, क्योंकि बार बार जब मौका मिलता है तो फॉर्म आ जाती है। यस नो? तो सर का भी रहेगा, जितने भी एमराल्ड एंड अबव हैं उनको 5-5 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट में कुछ ऐसा दे दो कि उधर से बाहर निकलनी चाहिए या आ निकलनी चाहिए, दोनों में से कुछ निकल सकता, या तो बाहर या दोनों में से कुछ निकल गया है। आपका 100%, मतलब आपको मलाल ना हो कि मैंने आज अपना 100% नहीं दिया। यस नो? तैयार है परवीन नागर जी को सुनने के लिए? परवीन सर से मुलाकात होती है अमृतसर पंजाब के अंदर, और परवीन सर इस मूड में आए थे कि मेरा आसन छुड़वा दें। इन्हें बताया गया मनोल से कोई आएगा वो तुम्हें समझाएगा, बोला बुलाओ, उनका आसन में छुड़वा दिया, मेरा नाम। और मैं गया था फुल फॉर्म में, ड्रेस डाल के रहता था, मैं कभी बिना ड्रेस से कहीं गया नहीं। और 3 पीस वाला मामला था, जैकेट आती थी अंदर, सर्दियों के दिन थे, और एंट्री होती है और मुलाकात हुई परवीन सर से। परवीन सर ने बोला हाँ बताओ क्या बता रहे थे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं क्या बताऊंगा। बोला नहीं ये कुछ कह रहे थे, मैं बता रहा, आप बताओ। पहले किसको खाली किया गया? हेलो, लोग कहते ही उल्टी कर देते। पहले किसको खाली किया गया? आपके ड्रीम क्या है, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? यहां से मिल सकता है वो दिन है डिसीजन लिया कि काम करना, राइट है? मिलना चाहते हैं? और फिर रिजल्ट आपके सामने है। फाउंडर, स्टार और ब्रांड अचीवर, शानदार पर्सनालिटी, ही इज नन अदर देन मिस्टर परवीन नागर। आपको पता है स्पोर्ट्स शूज अलग होते हैं, पॉलिश वाले अलग होते हैं, पर हमारे पास एक ही तरह के थे। उसी से फुटबॉल खेलते थे, उसी से स्कूल जाते थे, इसलिए वो जल्दी फट जाते थे। नया बैग चाहिए तो वही बैग मोटी सुई मोटे धागे से सिला दिया जाता था। किसी नजदीकी की शादी में अगर जाना हो तो शायद नए कपड़े मिल जाते थे। कई बार वहां भी स्कूल की ड्रेस पहननी पड़ती थी। मैं जब कॉलेज गया तब मुझे साइकिल मिली थी। मेरे साथ के सभी बच्चे स्कूटर पे और कार में आते थे, मैं साइकिल से कॉलेज जाता था। स्कूटर जब मिला, जब 3.5 साल पापा के वर्कशॉप पे वेल्डिंग का काम किया, तब स्कूटर मिला।
मारुति 800 चाचा की थी, उसकी सफाई करने के बदले केवल मैं उसे घर में आगे पीछे चला सकता था, मुझे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता आपका बचपन कैसा गया। मुझे पिताजी से पैसे नहीं मिले तो समय भी नहीं मिला, क्योंकि पिताजी एक ही बात बोलते थे, क्या चाहिए वो मैं ला दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। और मुझे याद है स्कूल में जब रिसेस होती थी तो वहां जो कुछ सामान बेचने आते थे तो अपनी जेब में पैसे नहीं होते थे, और दोस्त जब वो चीजें खिलाते थे तो मन करता था कि लौट के किसी दिन मैं भी इन्हें वो चीज खिलाता हूँ, और पैसे नहीं होते थे। मैं भी चाहता था मैं भी अपने पापा से स्कूल की बातें करूं, दोस्तों की बातें करूं, पर पापा सुबह 6 बजे की ट्रेन से जाते थे, रात को 1 बजे से पहले कभी नहीं आए। 25 साल ये सिलसिला रहा, ना टाइम मिला ना पैसा। मुझे नहीं पता आपका बचपन कैसा था, पर कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में कोई ऐसा बचपन तो नहीं जी रहा जिसे आप टाइम नहीं दे पा रहे हो सकता है आपके बेटे बेटी ने आपसे पिछले हफ्ते कोई चीज मांगी हो जो शायद पैसे की कमी के कारण आप शायद उसे ना दे पाए, शायद उसे आप टाइम भी नहीं दे पा रहे। तभी आपकी लाइफ में आरसीएम आता है। आप 10% से 14%, 14 से 16.5 करते हुए 32% पे आते हो। आप स्टार अचीवर बन जाते हो। आपके अकाउंट में 15 से 20 हजार रुपए ट्रांसफर होते हैं। आप जाते हो उस दुकानदार के पास, आपके बच्चे ने जो जूते या कपड़े मांगे थे, जो शायद पैसे की कमी की वजह से आप नहीं दिला पाए, आप इमोशनल हो गए थे पर आप पैसे की कमी कारण नहीं दिला पाए थे। आप चाहते तो थे कि काश दिलवा पाता। आप गए दुकान पर, आपने बोला मेरे बच्चे के लिए पैक कर दीजिए, बड़े प्यार से आपने पैक करवाया। आपने अपने फादर के लिए सूट का कपड़ा लिया, मदर के लिए आपने एक शॉल ली, वाइफ के लिए एक साड़ी ली, वो साड़ी जिसे देखकर वो ठिठक गई थी और आपने कहा था चल चल आगे चल, वही साड़ी आपने वाइफ के लिए ली, उसे पैक करवाया। ये सारे लिफाफे लेकर आप घर की तरफ चलते हैं। आपकी चाल आज तेज है, आप थोड़े एक्साइटेड हैं, आप सबका रिएक्शन देखना चाहते हैं। कितने दिन से आप कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए थे। आप घर गए, बेल बजाई, आपकी वाइफ ने दरवाजा खोला, अंदर एंटर किए। आपकी वाइफ ने देखा आपके हाथ में इतने सारे थैले हैं, पूछ लेती है ये क्या है। आप बोले सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, सबको बुलाओ। यहाँ ड्राइंग रूम के अंदर सब आ जाते हैं। आपके बच्चे तो रुक ही नहीं पाते, लिफाफे फाड़ देते हैं, इतने रोमांचित हैं, इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं। आपकी बेटी आपका बेटा आपके पास आता है और आपके गाल पर किस करते हैं और कहते थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। शायद ये शब्द आपने अपने बच्चों से कभी नहीं सुने। आपको लगता है कि इतनी छोटी सी इच्छा उनकी पूरी करने पर इतना प्यार उमड़ आया। आपकी निगाह जाती है आपके फादर की तरफ, उनकी निगाह नीची है। वो कह रहे हैं बेटे इसकी क्या जरूरत थी, क्यों इतने पैसे लगा दिए। आपको ये सुन रहा है बेटे इसकी तो बहुत पहले से जरूरत थी। आपकी नजर जाती है आपकी माँ की तरफ, देखते हो कि उस शॉल को उसने अपने आंचल में लिया हुआ है और उसके ऊपर हाथ फेर रही है। आपको याद आता है बचपन, आप अपनी माँ की गोद में लेटते थे और आपकी माँ आपके सर पे हाथ फेरती। ऐसी ममता आपको महसूस हो रही है। आपका ध्यान जाता है वाइफ की तरफ, उसने वो साड़ी गले की तरफ लगाई हुई है। आपको लगता है जैसे आपको गले लगा रखा है। रात को खाने की टेबल पर आप बैठते हैं तो आपने देखा इस फैमिली में आपस में पहले से ज्यादा प्यार है। लोग सारे के सारे ज्यादा खुश हैं। आपको लग रहा है कि 10-15 हजार एक्स्ट्रा पैसे होने से घर के अंदर प्यार और खुशियां बढ़ सकती हैं, तो मैं इस बिजनेस को और बड़ा करूंगा।
आप और बड़ा करते हैं, आपको 50 से 1 लाख रुपए आने लग जाते हैं और आप पहली गाड़ी लेने गए हैं, आप शोरूम में पहुंचे, वहां मैनेजर वेट कर रहा है आपका, आपसे कुछ पेपर साइन करवाएगा, आपसे कहता है चलिए आपकी गाड़ी वहां खड़ी है, आपने देखा गाड़ी पर रिबन लगा हुआ है, बुक्के लगा हुआ है, आप नारियल फोड़ते हैं, आप मिठाई खिला रहे हैं सभी को, आपको चाबी दी जाती है, आप गाड़ी में बैठते हैं, लेफ्ट में वाइफ बैठती है, बच्चे पीछे बैठते हैं, आप शीशे ऊपर चढ़ाते हैं, आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एसी ऑन करते हैं, नई गाड़ी की खुशबू महसूस करते हैं और थैंक्स करते हैं गॉड को, आपका एक और सपना पूरा हो गया। थैंक्स करते हैं अप्लायंस को, थैंक्स करते हैं अपनी टीम को, आज आपकी वजह से सपना पूरा हो पाया है। आप उस गाड़ी को अपने धर्म स्थान पर लेकर जाते हैं, पूजा स्थल पर लेकर जाते हैं, वहां पर आप उसकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर घर लेकर जाते हैं, अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में हर उस घर के सामने उस गाड़ी को रोकते हैं और हॉर्न बजाते हैं, जिसने कहा था ये बिजनेस नहीं चलता, तू नहीं कर पाएगा, फिर घर जाते हैं, बच्चों को कहते हैं इन सब घरों के अंदर मिठाई बांट कर आओ और उन सबके घर में आप मिठाई बांट कर आते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। इस बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, आप एंड्रॉयड बन चुके हैं, स्टार एंड्रॉयड होने वाले हैं, आपकी टीम वेट कर रही है रूबी होने की, आपकी अपलाइन वेट कर रही है आपका स्टार रूबी होने का, आप स्टार रूबी अचीवर हो गए हैं, सब आपको बधाई दे रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं और आपको लगता है एक और सपना आपका पूरा हो गया, आप मिठाई खिला रहे हैं सभी को, आपको बुक्के दिए जा रहे हैं, आप घर पर पहुंचते हैं, आपकी कंपनी से फोन आता है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं स्विट्जरलैंड के लिए, आप पासपोर्ट जमा कर दीजिए, आप पासपोर्ट जमा करवाते हैं, दोबारा फोन आता है एक दिन कि आपके पासपोर्ट को वीजा लगाना है, आप ग्रुप में लिखते हैं हम जा रहे हैं, अगले साल आप जाने वाले हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, पूरी टीम आपको एयरपोर्ट छोड़ने आई है, कोई कह रहा है मेरी गाड़ी में बैठ जाइए सर, आपकी टीम एक्साइटेड है, एयरपोर्ट में जाते हैं, आपकी फ्लाइट रेडी है, आप फ्लाइट में बैठ जाते हैं, एयर होस्टेस आती है, कहती है पेटी बांध लीजिए, आपकी पत्नी कहती है ये कैसे बंधेगी, आप कहते हैं मेरी भी तो पहली फ्लाइट है, पता नहीं कैसे बंधेगी, एयर होस्टेस आपको हेल्प करती है, फ्लाइट उड़ने लगती है, आप स्टेबल हो जाते हैं, वाइफ को कोहनी मारते हैं और कहते हैं कहती थी कहीं घुमा के नहीं लाते, देख स्विट्जरलैंड लेके जा रहा, आपके कंधों पर सर रखती है और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है, उसके बाद वो लैंड करती है, 7 स्टार में स्टे होता है, रूम आलीशान है, नेक्स्ट डे आप घूम रहे हैं स्विट्जरलैंड में, बर्फ के गोले एक दूसरे को मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पूरा दिन मस्ती करते हैं और 4-5 दिन 6 दिन का टूर करने के बाद आप वापस आते हैं और यही सोचते हैं कुछ और लोगों को अगली बार इसमें लेके जाऊंगा। आज वो दिन है जब आप डायमंड बन चुके हैं, आपकी वाइफ कहती है वी हैव डन इट, हम डायमंड हो गए, आपके बच्चे कहते हैं पापा यू हैव डन इट, आप डायमंड हो गए, आपको विश्वास नहीं होता, थोड़ी देर के लिए आपकी टीम आपको गोद में उठा लेती है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, लोग बधाई दे रहे हैं, फोन बज रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, गाड़ियों का काफिला घर की ओर चलता है, घर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, आपकी निगाह जाती है घर के गेट पर, वहां आपकी माँ और पापा जी खड़े हैं, फैमिली खड़ी हुई है, आपकी मदर के हाथ में आरती की थाली है, वही माँ बाप जो कहते थे यह नहीं चलेगा, आज आपकी आरती उतारने के लिए खड़े हुए हैं, जैसे कोई विश्व विजेता आज घर पर आया हो, आप उनका आशीर्वाद लेते हैं, आज पूरी रात आप सो नहीं पाते, आप डायमंड बन चुके हैं, ब्रांड न्यू डायमंड, आगे छोड़ दीजिए, जब सोचो जब टीम नहीं थी, जब तड़पते थे एक ज्वाइनिंग के लिए, भगवान है ज्वाइनिंग लगवा दे यार, खाता तो खुलवा दे भगवान, ये साला ही बनवा दे, कैसे ही साला ही तुम ना, एक ज्वाइनिंग लगवा दे भगवान। आज कमियां ढूंढ रहे हैं हम, कमियां ढूंढने आए थे, क्या ढूंढने आए थे? एक दूसरे की खूबियां बड़ी करने आए थे हम, यस। और यहाँ कमियों का कंपटीशन है, तू साला मेरे को नीचे दिखाएगा, मैं तेरे को बेसमेंट में ले जाऊं,
पाताल लोग भी होता है। तड़पते थे कि टीम बन जाए, आज सैकड़ों बंदे आपकी टीम में हैं। थैंक्स बोलो उसके लिए। थैंक गॉड मेरी शानदार टीम के लिए बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अब एक और खतरनाक पॉइंट आ रहा है, कईयों को तो डंडे ही पड़ेंगे। पॉइंट ही ऐसा, थैंक गॉड मेरी प्रेजेंट पिन के लिए। यस प्रेजेंट पिन 11 महीने से गोल्ड पिन पे हूं सर, थैंक्स कैसे निकालूं? आराम खोल, जब वो गोल्ड नहीं आई थी दिन रात पागल था उस गोल्ड के पीछे। तेरी गोल्ड की पिन लाखों लोगों के लिए आज सपना है, अब तेरे पास है, तेरे पास है। कोई पर्ल अचीवर है, कोई स्टार पर्ल अचीवर है, कोई एमराल्ड स्टार एमराल्ड, कोई रूबी स्टार रूबी है। दोस्त ये पिनें मजाक में नहीं आई, दिन रात जागे हैं इन पिनों के लिए। सांसें रुक गई हैं, कई बार आएगी कि जाएगी कि आएगी कि आई गई गई आई आ गई। हेलो और हमने उसकी कदर करनी छोड़ दी, क्यों? आ तो गई। लाखों लोग सपना देखते हैं उस पिन का। प्रेजेंट पिन को थैंक्स बोलो, थैंक गॉड। क्योंकि तुम प्रेजेंट की कदर नहीं करोगे तो अगला नंबर आने वाला है नहीं। ऊपर वाला बोलेगा जो देता हूं उसकी कदर नहीं करता। अल्लाह दे दे, कान के नीचे दे, पहले वो जो है उसकी कदर कर। आए ना, चले आगे। हमारे पास इतनी चीजें हैं जिनके लिए हम सुबह से रात तक अगर थैंक्स बोलें तो कितना अकाउंट फुल हो जाएगा। हर थैंक्स पे 1 रुपया जाता है। यस नो? स्टेज पे आता हूं तो थैंक्स बोलता हूं, खाना खाता हूं तो थैंक्स बोलता हूं, गाड़ी चलाता हूं तो थैंक्स बोलता हूं। क्योंकि बहुत लोग गाड़ी में बैठते हैं पर सही सलामत उतरते नहीं, उन्हें कोई उठा के लेके जाता है, एम्बुलेंस की हूटर बसला हो जाता है। सब नहीं उतरते सही सलामत, पर तुम उतर जाते हो, लाखों लोगों की दुआएं हैं। कई बार इंच इंच बसती है वो गाड़ी, कई बार तो उतर बेचारी 5 इंच इंच बसती। यस नो? कोई मंदिर आ जाए, मस्जिद आ जाए, गुरुद्वारा दिख जाए तो थैंक्स बोलता हूं। शाम तक जब आप ऐसा करोगे तो आप हजारों रुपए अपने अकाउंट में जमा कर चुके होगे। रोज शाम को सेल्फ टॉक करना। इतना थैंक्स करने के बाद मांगना। किसी दिन घंटी बजेगी और वो आपका फोन उठाएगा और वो फोन उठाते एक लाइन बोलता है तथास्तु। यस और आपको 2 डायमंड मिल जाएंगे और आप स्टार डायमंड मिल जाओगे। आपको 2 डायमंड मिल जाएंगे, आप स्टार डायमंड मिल जाओगे। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें पता है मेरी टीम में 10-10, 20-20, 50-50 सारे ही डायमंड हैं। ये डायमंड हैं, ये जाएंगे जाएंगे। थैंक्स बोलना चाहिए, बोल सकते हैं क्या? आंखें बंद कर लो, अब चलेगा सेशन विजुअलाइजेशन। किसी की आंखें खुली रह गई, परमात्मा से बोलूंगा इसकी बंद ना हो कभी, ऐसे रहें, बंद कर लो। क्योंकि जब मैं फील कराने वाला हूं, क्योंकि जब आंखें खुलेंगी तो आपको महसूस होगा कि आज आपको क्या मिला है। मैं आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप 2-3 लंबी सांस गहरी ले लो और रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। ढीली छोड़ दो बॉडी। 2-3 ही लेनी है, 20-30 नहीं।
पहुंचने दो, कोई स्टेट नहीं बचेगा जिसके पोस्टर तुम्हें नजर नहीं आएंगे। कैसा बिजनेस बता दो आप मेरे को, 2 साल कोरोना बंद होने के बाद ऐसा बिजनेस बता दो जो रेगुलर पैसे दे दे। अरे दुनिया की फैक्ट्रियां बंद थी, लोग रोड पे आ गए। इसके बारे में जितना थैंक्स करो उतना कम है। और ये हमें परमात्मा ने दे रखा है, पर हमारे अभी नाटक ही बंद नहीं है। अभी हमारी शिकायतें खत्म नहीं है। और क्या देगा ऊपर वाला आगे कि नमक खाने से तेरे को उल्टी आ सकती है, और क्या देते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीने से आ सकती, 6 तरह की कोल्ड ड्रिंक दे रखते, पी। और क्या दे? इतनी अच्छी अप्लायंस मिल गई। नहीं सर, हमारी वाली अप्लायंस है ना, वो ना वो पड़ोसी की अप्लायंस बहुत अच्छी है, और पड़ोसी सोच रहा है कि इसकी बहुत अच्छी है। लिख लो, ये लाइन तुम्हारे काम आएगी। आपको एक बात बता देता हूं, माँ बाप और अप्लायंस ईश्वर देता है। हालांकि तुमने नहीं चुनी थी अप्लायंस और माँ बाप, किसने दी है? तुम तो भागे भागे घूम रहे थे ना, वो तुम्हें प्लान देने के लिए पागल था, तो तुम बचे बचे घूम रहे थे। इसका मतलब मर्जी किसकी है? और उसने तुम्हें बेस्ट अप्लायंस दी है। इससे बढ़िया ढूंढने जाओ तो मिलेगी नहीं। जय हो। थैंक्स इतनी शानदार टीम के लिए। अब जिनकी है वो बजाएंगे, जिनकी नहीं है नहीं बजाएंगे। हाथ ऊपर करके दिल खोल के अरे जमीन पे बैठे हुए आप तीनों आसमान को बिठा देता है। बैलेंस 0 है, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। बड़ा उठा तो जब ले, बैलेंस डालते हैं। अब वो बैलेंस कैसे डलता है? कितने लोग चाहते हैं कि बैलेंस डल जाए और हमारी बात शुरू हो जाए, फिर तो आप जो मांगोगे वो हो जाएगा। यस, आज उस टेक्निक पे बात करूंगा मैं आपसे कि वो बैलेंस कैसे बनता है। राइट? बैलेंस डालने का तरीका है कि आप ऊपर वाले से जब चीजें मांगते हो वो मांगने से पहले आपके पास जो चीजें ऑलरेडी हैं, क्या उनके लिए थैंक्स बोला? मंदिर जाओ, मस्जिद, गुरुद्वारे, मक्का टेक टेक के दे 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 दे। वो कहता है जो ऑलरेडी दे रखा है उसका कभी शुक्रिया अदा किया तूने? वो शुक्रिया अदा करना ही बैलेंस बढ़ाता है। हेलो, तो जो लोग नाशुक्रे हैं उनकी कोई नहीं सुनता, और जो शुक्र अदा करना जान जाते हैं उनका अकाउंट फुल होता है, उनकी बातें सिद्ध होनी शुरू हो जाती हैं। आपने कई बार सुना है वो कुछ भी बोल देता हो जाता है। हेलो, थैंक गॉड इतने अच्छे जन्म के लिए। कुत्ता बिल्ली भी बना सकता था, भैंस बना सकता था, जो सुबह 2 डंडा, रात को 2 डंडा ला दूध, और नहीं दे रही तो इंजेक्शन टांगे बांध के देगी। हेलो, कितनों ने शुक्रिया अदा किया, घर इंसान बनाया? नहीं किया तो करना शुरू करो। इतने अच्छे जन्म के लिए थैंक गॉड, इतने अच्छे पेरेंट्स के लिए थैंक गॉड। करोड़ों बच्चों के माँ बाप नहीं अनाथ हैं, वो आपको परमात्मा ने माँ बाप दिए हैं। यस, तो माँ बाप का कभी शुक्रिया अदा किया? कोसने में तो लगे रहेंगे, ये नहीं करा, वो नहीं करा, मेरा बाप मेरी बात नहीं सुनता। बाप है, सबसे बड़ी बात ये है। उसे पूछो जिसका बाप नहीं है, उसे पूछो जिसकी मां नहीं है। ये सुनो,
थैंक गॉड इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर के लिए। हाजी सर जी मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, कभी खाना अच्छा नहीं बनाती, कभी कपड़े नहीं ढंग से धोती, प्रेस करने को बोलो तो देखते रहते घूर घूर के। आप थैंक यू करवा रहे हो, उनसे पूछो जिनके तलाक के केस चल रहे हैं, उनसे पूछो एक दूसरे की सुपारी दे रखी है। अब आगे समझ में, थैंक यू करो, थैंक गॉड इतने अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए। यस, आगे चलें। थैंक गॉड इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। कितनों के बच्चे हैं परेशान सब के सब? सर पूरे कमरे की ऐसी तैसी करके रखता है, सर कहाँ चढ़ जाता है, क्या तोड़ देता है, भगवान मैं तो दुखी हूँ। उनसे पूछो जिन्हें 20 साल हो गए मंदिर मस्जिदों के माथे रगड़ते औलाद नहीं मिल रही, तुम्हारे पास है तो सही। हेलो, यस, या याद करो जब तक वो पैदा नहीं हुआ था कहां कहां जाके तुमने मत्था टेका था। यस, चले आगे। थैंक गॉड इतने अच्छे घर के लिए। कैसे थैंक यू बोलूं, बाल्टी से पानी निकालता हूं सर, बारिश आ जाती है तो टपकता है सर, 2 कमरे हैं सर, 1 कमरा है सर, कैसे थैंक यू बोलूं। बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सोते हैं, आइडिया तुम्हारे पास एक कमरा तो है। यस, सोते हैं फुटपाथ पे। उन्हें पूछना आंधी सर्दी गर्मी बारिश बाढ़, उनसे पूछ के देखना। आपके पास छत दी है ना ऊपर वाले, उसको थैंक यू बोलो। बोल सकते हैं क्या? ये जितनी बार थैंक्स जाएगा हर थैंक्स का 1 रुपया जमा हो जाता है आपके अकाउंट में। यस, चलें आगे। थैंक गॉड इतने अच्छे व्हीकल के लिए। आपके पास साइकिल है, आपके पास बाइक है, आपके पास कार है। आपके पास बाइक है, पुरानी है, खड़खड़ करती है, उससे पूछो जिसके पास नहीं है। आपके पास साइकिल है, उससे पूछो जो पैदल चलता है। यस, आपके पास कार है, अब आपको उसमें मजा नहीं आता। सर ये भी कोई कार है, जब वो नहीं आई थी तब आप तड़पते थे उस कार के लिए, कैसी आ जाए बस एक बार। हेलो, कर सकते हैं थैंक्स। ब्रेक लगाते हैं पैर से, इन पैरों के लिए थैंक्स बोलो। आधी जनता ऐसी है जिनके पैर नहीं है। स्टीयरिंग चलता है, इन हाथों के लिए थैंक्स बोलो। आंखों के लिए थैंक्स बोलो। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे करके चलते हैं। पैदाइश जन्मांत पैदा होते हैं, तुम्हें परमात्मा ने बटन से दिए बढ़िया बढ़िया। यस, आगे चलें। सोते हैं, उस बेड के लिए थैंक्स बोलो। लोग रोड़ी पे सो जाते हैं, लोग पत्थरों पे सो जाते हैं, लोग घास पे सो जाते हैं, लोग बोरी बिछा के सो जाते हैं। आपको बेड पे लगाओ, तकिया लगाते हो, पिलो के लिए थैंक यू। लोग ईंट का तकिया लगा के सोते हैं, तुम्हारे पास तकिया दिया है, बेशक उसमें तुमने पुराने कपड़े घुसेड़ के बना रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। यस, रोज ये क्या मूंग की दाल खिला देती है, कभी नमक ज्यादा डाल देती है, कभी कम डाल देती है। आपकी प्लेट में खाना है, उसके लिए थैंक्स। लोग कूड़ेदान से उठा के खा जाते हैं खाना। 35 करोड़ लोगों को एक वक्त का खाना नसीब होता है इस देश के अंदर। तुम्हें कितने वक्त का खाना मिल रहा है? जितना चाहो ठूस लो, 2 बार 4 बार 6 बार। यस, चले आगे। कंबल ओढ़ते हो, चादर ओढ़ते हो, थैंक्स बोलो। फुटपाथ पे सर्दियों में बोरी लपेट के सोते हैं लोग, लोगों के पास कपड़ा नहीं होता। और आपके सूटों की गिनती करके देखो, 4 ड्राई क्लीन को गए, 7 यहां टंग रहे, 2 उधर हैं, और 4 छोटे हुए थे वो साला ले गया। हेलो, यस। जब लगता है नए कपड़े नहीं आ रहे तो सोचो, लोग चिथड़े पहनते हैं, वो लगा के ना। हेलो, यस नो, तुम्हारे पास है ना कपड़े?
उसके लिए थैंक्स बोलो। जो सांस अंदर गई है इसी समय लाखों लोगों के अंदर गई, लौट के नहीं आई, तुम्हारी लौट आई, उसके लिए थैंक यू बोलो। पूरे दिन लाखों बार अंदर बाहर हो रही है, जिस बार अंदर बाहर होनी बंद हो गई खेल खत्म। इसके लिए शुक्रिया कभी किया? क्या जरूरत है? तो आ तो रही है, आ रही है तो कनेक्शन वहां नहीं जुड़ेगा। फिर पूरे दिन में इतने अच्छे बिजनेस के लिए थैंक्स बोलो। तालियां बजाओ पर जोरदार हाथ बजाओ। आश्रम करूंगा, आश्रम ही करूंगा, क्योंकि आश्रम मेरे सपने पूरा कर सकती है और मैं करके रहूंगा, क्योंकि मैं लीडर हूं। आई लीडर, आई एक्साइटेड। करें ट्रेनिंग शुरू। मेरा नाम सुनील शर्मा, मैं फरीदाबाद से आपके बीच। लंबा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम का बड़ा आज चल रहा है मामला, 1 घंटा में लेट है। मैं डायरेक्ट आ रहा हूं प्रोग्राम पे। ऐसे कितने लोग हैं जो ये कई बार बोलते हैं कि ऊपर वाला मेरी नहीं सुनता, या सुनता है तो बहुत रुला धुला के सुनता है, सुनता तो है कुछ लोग ऐसे। अब ये ऊपर वाला सुनेगा कैसे? ये टेक्निक अगर आपको पता लग जाए, जैसे मैं बोलता हूं आज बारिश मत होना, तो उस दिन मजा आ रहा बारिश हो जाए, तो इसका मतलब सुन रहा है। यस नो? आपके पास कितनों के पास फोन है और फोन में बैलेंस नहीं है और आप मेरा नंबर डायल कर रहे हो, तो क्या वो घंटी में उस तक पहुंचेगी? पर आप तो डायल कर रहे हो। इसका मतलब कहां कमी है? बैलेंस नहीं है। तो आप कॉल किसको लगा रहे हो?